वंदे मातरम, वंदे मातरम। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। फक्र है मुझे देश के लिए न्योछावर कर दी। 2 बेटे हैं मेरे, देश की सेवा के लिए, देश के सेवा के लिए भेजूंगी। कब महेंद्र जी से आपकी कब बात हुई थी लास्ट में? उस दिन रात को ही 10 बजे बात हुई थी मेरी। कब आने की बात हुई थी? 15 जुलाई। सर, महेंद्र जी ने देश के लिए अपना प्राण न्योछावर कर दिया, आप किस तरह से देखते हैं? चित्र से देखता हूँ मैं, लेकिन मेरी एक थी, जिस प्रकार मैंने देश की रक्षा करने के लिए भेजा था, अगर मुठभेड़ में बंदूक की गोली से मरता तो मुझे जितना दुख नहीं होता जितना प्राकृतिक आपदा से हुआ है। कितने टाइम से ड्यूटी कर, कब आपकी लास्ट में बात हुई थी? लास्ट में मेरी बात 6 तारीख को हुई थी और मेरे बड़े बच्चे से उसकी उसी दिन रात को ही बात हुई थी, 2 घंटा पहले। 2 घंटे जी। क्या कुछ कहा था महेंद्र ने बड़े भाई को कहा था कि मेरे बच्चे का एडमिशन करवाना, बड़े बच्चे का 3 साल की उम्र हो चुकी है, तो मैं करीबन जुलाई महीने में आ रहा हूँ घर पे। आपको कब सूचना मिली सर? जी, सूचना कब मिली? 16 तारीख मतलब 17। सही उसका जज्बा था कि मैं आर्मी में जाऊं और देश की सेवा करूं और जब भी मौका मिले तो उसके लिए कुर्बान हो जाऊं, तो उसने कर दिखाया। और मेरे छोटे से गांव का जो एक राजपूत समाज रहता है छोटा सा, उसको उसने देश लेवल पर फेमस कर दिया। इसलिए हर बार वो मेरे को कहता था मजाक में कि अगर मैं रिटायर्ड होके आया फौज से तो चुनिंदे लोग मेरे को पहचानेंगे, लेकिन अगर प्राण न्योछावर कर दिए मैंने देश के लिए तो लाखों लोग मेरे को सैल्यूट करेंगे। तो आज मैं उसको यकीनन देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ। आप बड़े भाई हैं उनके नाते, तो आपकी लास्ट बार कब बात हुई थी उनसे? 16 तारीख को सर, जब वो उनकी डेथ हुई उस टाइम पर दिन को 11:31 पे, उस टाइम पे उनका कॉल आया था जब मैं खाना खा रहा था। बचपन से किस प्रकार का जुनून था महेंद्र जी? बचपन से वही देश की सेवा करने का मिलिट्री में, और बस जिंदा रहे उस ड्यूटी को करते हुए, तब भी शान से लोग देखें, और शहीद हो जाए तो आप देख ही रहे। उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस शहादत के लिए जो इन्होंने पेश की है, ये मिसाल। और मेरा छोटा सा गांव है वो। हेमंत भाई, महेंद्र जी ने इस देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिया, किस तरह से देखते हैं कि युवा होने के नाते? मैं युवा होने के नाते इस तरह से देखता हूँ कि हमारे एक छोटा सा गांव है आनंदपुरी के अंदर, वहाँ से निकल करके आर्मी फौजी में जाने के बाद में जो शहीद हुए, हमारे ज़िले के लिए, गांव के लिए और आनंदपुरी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी एक देश में नाम रोशन किया है। इसके लिए हमारे क्षेत्र के युवा, माताएं, बहनें सभी उनके इस बलिदान से
हमें गर्व महसूस हो रहा है। और मैं चाहता हूँ, मैं भी छात्र राजनीति से निकला हूँ, तो आनंदपुरी के अंदर जो सरकारी महाविद्यालय जो बन रहा है, जो हमारे शहीद महेंद्र सिंह राणावत के नाम से उसको नामांकन किया जाए और हमारे इस क्षेत्र के अंदर युवाओं के अंदर भी जोश जुनून है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक आर्मी में जाए और देश का नाम रोशन करें। छोटी सी ग्राम पंचायत चांदरवाड़ा में हमारे महेंद्र जी जो सेना पे जाके मुकाबला कर रहे थे, आज शहीद हो गए हैं। इनके नाम से हमारे यहाँ शौक है और इस छोटे से गांव से निकलकर इन्होंने बहुत बड़ी उपाधि प्राप्त की। जब छोटे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तब मैं आर्मी में जाऊंगा ऐसे बोलते थे और हंसते मुस्कुराते कम उम्र में आज एक शहीद हो गए हैं। और इनके लिए हम हमारे ग्राम पंचायत में जितना भी हो सके उनके नाम से स्कूल या और कोई हमारे आनंदपुर में कॉलेज बनने जा रही है, उनमें भी उनका नाम महेंद्र जी के नाम से बोर्ड लगाया जाए। और भी सरकारी कोई भी उसमें हम लगाने की कोशिश करेंगे। और मैं सरपंच होने के नाते हमारे युवाओं को यही कहता हूँ कि आर्मी के लिए आगे बढ़ें और देश के लिए और राज्य के लिए हमेशा आगे बढ़ें, तत्पर रहें। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की